guys, myself Vandana and welcome to my YouTube channel Weekend Nursing Classes. So let's get started. So I hope you are fine and fine and enjoying your lockdown. So guys, हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यू टॉपिक जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है कोविड-19 वैक्सीन्स। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट आल्सो। Yes guys, we are going to start our new topic COVID-19 vaccine. So let's start our topic. जैसा कि हम सब जानते हैं सेकेंड वेव आ चुकी है इन आवर कंट्री एंड ऑलमोस्ट एवरी कंट्री। तो प्रॉपर ट्रीटमेंट के साथ साथ पूरे वर्ल्ड में चलेगी अभी वैक्सीन डेवलपमेंट एंड वी आर प्रोवाइड की प्रेजेंट टाइम और साइंटिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड हैज़ डेवलप्ड मल्टीपल नंबर्स ऑफ वैक्सीन्स फॉर विच 5 नंबर्स ऑफ वैक्सीन्स आर करेंटली इन यूज़ ऑल ओवर इन द वर्ल्ड। फर्स्ट ईयर के अंदर वैक्सीन डेवलप करने में biggest achievements for the medical success. So let's discuss these vaccines one by one. So अगर देखें तो why we are discussing about all these vaccines, क्योंकि as all these vaccines are new to us about but ज़रूरी है कि हमारे लिए समझना उनका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन, देयर आर एफिशिएंसी एंड सभी वैक्सीन्स कितनी सेफ है, कितनी डोज मिली जाती है, हमारी ह्यूमन बॉडी के अगेंस्ट कोरोना वायरस पे कैसे रिएक्ट करते हैं। सो इन वीडियोस में मेनली हम डिस्कस करने वाले हैं यूज ऑफ वैक्सीन्स मेनली 5 तरीके के होते हैं। फर्स्ट है कोवैक्सीन, सेकंड है कोशील्ड एंड थर्ड है स्पुतनिक वैक्सीन्स एंड फोर्थ है फाइजर बायोएनटेक वैक्सीन एंड फिफ्थ है मॉडर्ना। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्टली हम डिस्कस करने वाले हैं जर्नली इंफॉर्मेशंस रिगार्डिंग वैक्सीन्स आर यूज एंड बॉडली देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस ऑफ द वैक्सीन्स। So firstly we are going to discuss about Coshilds vaccine. So vaccines name is Coshilds, manufactured by AstraZeneca at Serum Institute of India, Pune, developed by University of Oxford with partnership with AstraZeneca. अगर हम बात करें सेकंड वैक्सीन की तो वो है वैक्सीन नेम है कोवैक्सीन, मैन्युफैक्चर्ड बाय भारत बायोटेक, डेवलप्ड बाय भारत बायोटेक इन पार्टनरशिप विद ICMR एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वेल्लोर। और कोशील्ड्स एंड कोवैक्सीन्स दोनों वैक्सीन इंडिया में डेवलप की गई थी और दोनों की वैक्सीन्स को इमरजेंसी यूज़ के लिए अपनाया गया है इन इंडिया में। ओके गाइज, नाउ वी आर डिस्कस अबाउट द रशियन वैक्सीन। डू यू नो? अब हम डिस्कस करते हैं अबाउट रशियन वैक्सीन स्पुतनिक वैक्सीन्स। ये वर्ल्ड की फर्स्ट वैक्सीन थी जो कि डिस्कवर्ड की गई थी किसने? रशिया ने, फॉर कोरोना वायरस एंड मोस्टली यूज बाय रशिया, डेवलप्ड बाय गैमेलिया रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी, मैन्युफैक्चर्ड बाय डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी। अगर हम बात करें इंडिया मैन्युफैक्चर कंपनी के और स्पुतनिक वैक्सीन्स भी यूज़ की गई है तो इंडिया में जो वैक्सीनेशंस है उसमें। देन अगर हम देखें फाइज़र बायोनेटेक कोविड, फाइज़र एक अमेरिका कंपनी है और बायोएनटेक एक जर्मन कंपनी है। इन दोनों कंपनी ने पार्टनरशिप में ये डेवलप किया था और इसमें मैन्युफैक्चरिंग रिस्पॉन्ड करने के लिए बेसिस ऑफ लाइसेंस प्रोवाइड भी किया गया था। ओके, अगर हम देखें मॉडर्ना वैक्सीन डेवलप की गई थी बाय अमेरिका कंपनी मॉडर्ना विद पार्टनरशिप ऑफ NIAID एंड BARDA। इसकी मैन्युफैक्चरिंग भी की जाती है मॉडर्ना ओनली। ओके, तो ये थी कुछ जर्नल इन्फॉर्मेशंस रिगार्डिंग वैक्सीन्स। नाउ हम डिस्कस करने वाले हैं वैक्सीन्स टाइप और कौन सी वैक्सीन्स किस कैटेगरी में आती है एंड अकॉर्डिंग टू देयर टाइप उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस क्या है। ओके गाइस, अगर हम देखें टाइप ऑफ वैक्सीन तो वो हम क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि वैक्सीन टाइप वैक्सीन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन रिप्रेजेंट करती हैं। ओके, मेनली कोविड वैक्सीन्स में 3 टाइप ऑफ वैक्सीन्स अवेलेबल हैं प्रेजेंटली। टाइप ऑफ वैक्सीन्स, फर्स्ट
mRNA vaccines, Moderna, Pfizer and BioNTech vaccines. Second, viral vector vaccines, Coxsackie, Sputnik vaccines. And third and last, inactivated virus vaccines, Covaxins. तो नाउ हम डिस्कस करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस ऑफ डिफरेंट वैक्सीन्स टाइप। तो फर्स्टली हम डिस्कस करते हैं mRNA वैक्सीन्स। सो mRNA वैक्सीन्स रेफर्स टू मैसेंजर RNA। एग्जाम्पल है mRNA वैक्सीन्स के प्रेजर, बायोएनटेक एंड मॉडर्ना वैक्सीन्स। तो अगर हम बात करें मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस की, वी कैन से व्हाट आर mRNA वैक्सीन। तो फर्स्टली वायरस में से स्मॉल जीन को लेते हैं एंड देन उसमें mRNA को सिलेक्ट या प्रोड्यूस किया जाता है। mRNA को डायरेक्टली इंक्यूबेट कर देते हैं। सो बॉडी में सेल्स की साइटोप्लाज्मा में इंटर करवा के फिर हम RNA में प्रोटीन ट्रांसक्यूलेट कर देते हैं और ये प्रोटीन सेम वही प्रोटीन होता है जो प्रोटीन कोरोना वायरस के स्पाइलिक्स में, मतलब कि ये वही स्पाइलिक्स होता है जो सेल्स के साथ अटैच होता है, कोविड कोज करता है। तो ये इंक्यूबेट प्रोटीन होता है जो एक्टिवेट कर देता है हमारे इम्यून सिस्टम को, एक्टिवेट कर देता है और प्रोवाइड करता है एंटीबॉडी अगेंस्ट दैट प्रोटीन। तो जब हम सिमिलर टाइप के प्रोटीन हमारी बॉडी में इंटर होता है तो एंटीबॉडी उसको ऑलरेडी फाइट करके उससे प्रिवेंट करवाता है, देन बाइंडिंग करवाता है वायरस को विद सेल्स। ओके गाइज, देन अगर हम बात करें वायरल वेक्टर वैक्सीन्स की, एग्जाम्पल है स्पुतनिक वैक्सीन एंड कोसेल वैक्सीन। तो ये अनदर वे होता है इंट्रोड्यूस कोरोना वायरस इनटू सेल्स। इसमें यूज़ किया जाता है एडिनोवायरस टू कैरी वायरस टू द सेल, सच एज एडिनोवायरस यूज़ किया जाता है एज ए वेक्टर और एडिनोवायरस कैन कॉज कॉमन कोल्ड। तो जो मॉडिफाई कोल्ड वायरस होता है ये कोविड-19 स्पाइक प्रोटीन को बनाते हैं हमारी बॉडी में और स्पाइक प्रोटीन एक्टिवेट करते हैं हमारे इम्यून सिस्टम को और प्रोड्यूस करते हैं एंटीबॉडी अगेंस्ट स्पेसिफिक प्रोटीन। तो ये हमारी सेल्स को कोरोना वायरस इन्फेक्शन से अगेंस्ट इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। ओके, अगर हम देखें थर्ड टाइप ऑफ वैक्सीन जो कि है इनएक्टिवेटेड वायरल वैक्सीन, एग्जाम्पल कोवैक्सीन। अगर हम देखें इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन तो ये है एक इनएक्टिवेटेड वायरस या वी कैन से डेड वायरस को इंजेक्ट किया जाता है इन बॉडी में फॉर्म ऑफ वैक्सीन डोज बाय यूज ऑफ फॉर्म एल्डिहाइड हीट द वायरस ऑफ किल्ड। बट वायरस डेड होता है तो हमारी बॉडी में रेप्लिकेट्स या इन्फेक्शंस कोज नहीं करता, बट हमारी बॉडी पर्टिकुलरली डेड वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर देती है और हमारी बॉडी को प्रोवाइड करती है प्रोटेक्शंस अगेंस्ट कोविड वैक्सीन्स। ओके, तो ये हैं कुछ अवेलेबल वैक्सीन्स एंड उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस। नाउ अगर हम देखें इन सब वैक्सीन्स की डोज, नंबर ऑफ़ डोज एंड एफिशिएंसी, तो नंबर ऑफ़ डोज को देखते हैं तो सभी वैक्सीन्स की 2 डोज दी जाती हैं बिटवीन दिस रिस्पेक्टिवली टाइम पीरियड्स। और वैक्सीन्स की एफिशिएंसी की बात करते हैं तो सेकेंड डोज हर वैक्सीन्स के ऑलमोस्ट 90% एंड अबो एफिशिएंसी रेट होता है या इन प्रेजेंट टाइम। फॉर एग्जांपल फ्रेजर एंड बायोएनटेक मॉडर्ना वैक्सीन्स की बात करें तो इनकी एफिशिएंसी हाईएस्ट है 95% आफ्टर बोथ doses, but in case of Coxsackie and Sputnik vaccines, efficiency in 90% after second dose. In case of Covaxins, after both doses, 82% in efficiency rate. Okay. बट अगर हम एफिशिएंसी रेट के परसेंटेज को देखें तो और कंपेयर करें वैक्सीन्स को तो वो बिल्कुल गलत होगा। कैसे? बिकॉज साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग ऑल द वैक्सीन्स आर हाईली इफ़ेक्टिव इरिस्पेक्टिवली ऑफ परसेंटेज। मतलब कि सेकेंड डोज के बाद और इम्यूनिटी डेवलप होने के बाद हर एक वैक्सीन्स अपने हायर स्टैंडर्ड पे इफ़ेक्टिव होती है।
Now we are discussion about the route of vaccines administrations. हम देखिए रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशंस वैक्सीन्स को कैसे दिया जाता है। तो हम हर एक वैक्सीन का सेम रूट होता है। वो क्या होता है, IM मीन्स कि अपर आर्म में हम ड्रग्स होती है वो इंट्रोड्यूस करते हैं। ओके, so that's all for today videos. Please guys, like, share, comment and subscribe. Please support my channel. Thank you.